हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फार्मा कोड 07। आप सभी का फार्मा कोड 07 में स्वागत है। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था जनरल एनेस्थेटिक, प्री एनेस्थेटिक। उसके बाद हमने देखा था एपिलेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में बात करी थी। तो उसी के आगे आज हम बात करेंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स क्या होती हैं? ठीक है, तो सबसे पहले एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी का दौरा। हिंदी में मिर्गी का दौरा कहते हैं एपिलेप्सी को। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं एपिलेप्सी होती क्या है। एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज होती है रिकरेंट सीजर्स, मतलब इसमें सीजर्स आते हैं। मतलब सीजर का मतलब क्या होता है, झटके आते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है या फिर आपने किसी पेशेंट मिर्गी के पेशेंट को देखा होगा तो आपको बखूबी पता चल जाएगा कि एपिलेप्सी क्या होती है जनरली। तो ये क्या है, एक क्रोनिक है, मतलब लॉन्ग टर्म डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, सीजर्स आते हैं क्योंकि इसमें होता क्या है, एबनॉर्मल या फिर एक्सेसिव मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है ब्रेन में। ठीक है, इसीलिए सीजर्स आते हैं और ये इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, एपिलेप्सी कहते हैं। सीजर्स सीजर्स जनरली होते क्या है, तो सडन अल्टरेशन इन कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस है उसमें अचानक से बदलाव आ जाना। ठीक है, मोटर कंट्रोल, सेंसेशन और बिहेवियर में चेंज हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, सीजर्स कहते हैं, झटके। ठीक है, फिर क्या है गोल ऑफ थेरेपी, थेरेपी का क्या उद्देश्य है, तो सप्रेस सीजर विदाउट अफेक्टिंग नॉर्मल ब्रेन फंक्शन। सीजर्स को कंट्रोल करना है बिना नॉर्मल ब्रेन फंक्शन के। ठीक है, तो ये हमारा गोल होता है इस बीमारी का ठीक करने का। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हैं उनका क्लासिफाई कैसे किया गया है, तो सबसे पहले क्या है इसका जनरलाइज टोनिक क्लोनिक, जिसको हम ग्रांड माल भी कहते हैं। इसमें ड्रग कौन सी यूज होती है, एग्जाम्पल क्या है, फेनाइटोइन, कार्बामेजेपिन, वाल्पोरिक एसिड। अब्सेंस अब्सेंस में क्या है, इथोसक्सिमाइड, वाल्पोरेट, क्लोनाजीपाम। ठीक है, मायोक्लोनिक मायोक्लोनिक में क्या आता है तुम्हारा, वाल्पोरेट और क्लोनाजेपाम। पार्शियल में क्या आता है तुम्हारा, कार्बामेजेपिन, फेनाइटोइन और लमोट्रिजिन। स्टेटस एपिलेप्सिकस में क्या आता है, डायजीपाम, लोराजीपाम और फेनाइटोइन। क्रोनिक में क्या आता है, वाल्पोरेट और लमोट्रिजिन। ये इसका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इसको आप अपनी निमोनिक के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो या ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ये ब्लॉक करता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को। ठीक है, इसका मैकेनिज्म है। कौन सी ड्रग एक्ट करती है इस मैकेनिज्म में, फेनाइटोइन, कार्बामेजेपिन, लेमोट्रिजिन, वाल्पोरेट। ये ड्रग्स हैं जो इस मैकेनिज्म के तहत काम करती हैं। इफेक्ट क्या शो करता है, ये इनहिबिट करता है रिपीटेटिव न्यूरोनल रीडिंग। फिर नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या है, ये ब्लॉक करता है कैल्शियम टी टाइप चैनल्स को। कौन सी ड्रग्स ब्लॉक करती हैं, इथोसक्सिमाइड, वाल्पोरेट। ये ड्रग क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं कैल्शियम टी टाइप चैनल्स को। इफेक्ट क्या शो करेगा, प्रिवेंट एब्सेंस सीजर, जो सीजन्स आ रहे हैं उनको ये बंद करेगा। फिर एनहांस गाबर्जिक इनहिबिशन, जो बेंजोडाइजेपिन, डाइजीपाम, क्लोनाजीपाम, बार्बिटूरेट, फेनोबार्बिटल, वाल्पोरेट। ये ड्रग्स क्या करती हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है, इन गाबर्जिक इनहिबिशन को। ठीक है, उससे क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा इनहिबिटरी टोन को। ठीक है, फिर ड्रग्स कौन सी हैं, तो पिरामेट और फिल्बामेट। ये क्या मैकेनिज्म करेगा, क्या मैकेनिज्म रहेगा इन ड्रग्स का, ये इनहिबिट करेंगे ग्लूटामेट जो एक्साइटेटरी है, तो ये क्या करेंगे, इनहिबिट करती हैं। ठीक है, ये ड्रग्स इफेक्ट क्या शो करेगा, ये डिक्रीज करेंगे इस एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन को। एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन जो है उसको ये क्या करेंगे, डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनका डिटेल में है थोड़ा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और ऐसे ही हम बता दे रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट में सबसे पहले क्या है, फिनाइटोइन। फिनाइटोइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अभी देखा था। ये ब्लॉक करते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ताकि ये प्रिवेंट कर सकें रिपीटेटिव फिगरिंग, जो लगातार आता रहता है ना सीजर, तो उसको ये प्रिवेंट कर सके। ताकि यूज क्या होता है इसका, टोनिक क्लोनिक सीजर्स में यूज करते हैं, पार्शियल सीजर में यूज करते हैं, और स्टेटस एपिलेप्टिकस आफ्टर डाइजीपाम। जब डाइजीपाम देने के बाद जो स्टेटस एपिलेप्टिकस होता है उसको ये प्रिवेंट करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये गम हाइपरट्रॉफी करता है, हेरिटुज्म करता है,
निस्टैगमस करता है, अटैक्सिया करता है और फीटल हाइडेन-टोइन सिंड्रोम काज होता है इससे और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकती है। मोस्टली फोलेट को ये डिक्रीज़ करता है, इसीलिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है, ठीक? काइनेटिक्स क्या है? ये ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पर वर्क करता है, जिसमें हम सैचुरेशन काइनेटिक्स को कहते हैं। दूसरी क्या है? वाल्पोरिक एसिड है, जिसको हम सोडियम वाल्पोरेट कहते हैं। इसका मैकेनिज़्म क्या है? ये ब्लॉक करेगा सोडियम चैनल को और टी टाइप कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करेगा और एनहांस करेगा गाबा की सिंथेसिस को। इसका यूज़ क्या है? ये ऑल टाइप ऑफ सीज़र्स में हम यूज़ करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में हम यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है? हेपेटोटॉक्सिसिटी काज होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, इसको हम टेरोटोजेनिक ड्रग में कंसीडर करते हैं, ट्यूमर हो सकता है और वेट गेन हो सकता है इस ड्रग। कार्बामाज़ेपिन में क्या होता है? इसका मैकेनिज़्म क्या है? ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। यूज़ क्या है इसका? पार्शियल और जनरलाइज़्ड क्रोनिक कोलोनिक सीजर्स में हम यूज़ करते हैं और ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया में यूज़ करते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं, ठीक है? इसके यूज़ हो गए। एडवर्स इफेक्ट क्या है? बाइपोलर अटैक्सिया, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है और SIADH मतलब हाइपोनाट्रेमिया भी इस ड्रग से हो सकती है, ठीक है? तो इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसी तरह तुम्हारा इथोफेक्सिमाइड है, फेनोबार्बिटल है, बेंजोडाइज़ेपिन्स है, तो उनके ये मैकेनिज़्म है और यूजेस भी, ठीक है? तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इज़िली और बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, तो आप इसको खुद से ही समझ सकते हैं। फिर ये कुछ न्यू ड्रग्स हैं, ठीक है? अगर चाहो तो आप इसको देख सकते हो एक बार, ठीक है? फिर देखते हैं जनरल एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी एपिलेप्टिक। जनरल एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का तो ये सेडेशन काज करती हैं, डिजीनेस होता है, इससे एटाक्सिया होता है और जीआईटी अपसेट होता है, वेट चेंज हो सकता है, गेन विद वाल्पोरेट, वेट गेन होगा वाल्पोरेट के साथ, ठीक है? लॉस होगा टोपिरामेट के साथ। तो इसमें वेट वेरिएशन हो सकता है इन ड्रग्स से। टेराटोजेनिसिटी हो सकती है, टेराटोजेनिसिटी क्या होती है? ये जब कोई प्रेग्नेंट वुमन ड्रग्स यूज़ कर लेती है, तो उससे टेराटोजेनिसिटी बच्चे में हो सकती है। मतलब बच्चे में इम्पैक्ट देखने को मिलता है उस ड्रग्स का, उसको हम टेराटोजेनिसिटी कहते हैं। फिर क्या है विथड्रॉल सीजर्स आते हैं जब अ, डिसकंटिन्यूएशन होती है किसी ड्रग्स का, तो उसमें सीजर्स देखने को भी आते हैं जब कोई ड्रग को हम विथड्रॉल करते हैं। फिर ड्रग इंटरेक्शन होता है तो एंजाइम इंड्यूसर फेनाइटोइन, कार्बामाज़ेपिन, फेनोबार्बिटल्स ये एंजाइम इंड्यूसर हैं। ये क्या कर रहे होते हैं? रिड्यूस करते हैं इफेक्ट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव और वारफेरिन को। जो इफेक्ट है वारफेरिन और ओरल कंट्रासेप्टिव का, ये क्या कर देते हैं? उस इफेक्ट को कम कर देते हैं। और एंजाइम इन्हिबिटर जो है वाल्पुरेट, ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज कर रहे हैं लेवल ऑफ लेमोट्रिजिन और फेनोबार्बिटल। फेनोबार्बिटल लेमोट्रिजिन के लेवल को ये क्या कर रहे हैं? इनहांस कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। फिर स्टेटस एपिलेप्टिकस जो इमरजेंसी होती है, उसमें हम कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं? तो इसमें डायज़ेपाम और लोराज़ेपाम दे सकते हैं आईवी के थ्रू, जो कि रैपिड कंट्रोल करेगा, ठीक है? सीज़र्स पे। फेनाइटोइन जो होता है आईवी में यूज़ करेंगे, आईवी के थ्रू लॉन्ग कंट्रोल करती है। इफ अनकंट्रोलेबल यदि अनकंट्रोलेबल हो गई है, तो उसमें हम फेनोबार्बिटल और मिडाज़ोलम इन्फ्यूज़न देते हैं, ठीक है? तो ये जब इमरजेंसी कंडीशन होती है, तब हम ये इस ड्रग्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है? अल्कोहल एंड डाइसल्फ़िराम। अब अल्कोहल और डाइसल्फ़िराम के बारे में बात करेंगे, तो अल्कोहल क्या है? इथेनॉल मतलब C2H5OH। फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या करता है? सीएनएस डिप्रेसेंट है, ठीक है? डोज़ डिपेंडेंट होती है और अब्ज़ॉर्ब होती है कहाँ? रैपिडली स्टमक और इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन और स्टमक से रैपिडली अब्ज़ॉर्ब होती है, ठीक? मेटाबॉलिज़्म जो होता है इसका मेनली लीवर में होता है, इसीलिए ज़्यादा अल्कोहल पीने वालों का सबसे पहले क्या खराब होता है? लीवर खराब हो जाता है, ठीक? तो अल्कोहल मत पीना। अल्कोहल का मेटाबॉलिज़्म होता कैसे है? तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज़ जो एंजाइम है उसमें उसके थ्रू जो इथेनॉल है वो एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। फिर एसिटल्डिहाइड जो है उसको अ, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज़ एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटल्डिहाइड एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? ये एसीटेट जो होता है वो एब्ज़ॉर्ब होता है। फिर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये एनहांस करता है, बढ़ाता है गाबा ए मीडिएटर इन्हिबिशन को, ठीक है? और इन्हिबिट करता है एनएमडीए ग्लूटामेट रिसेप्टर को और अल्टर करता है मतलब चेंज लाता है सेल मेम्ब्रेन
फ्लूइडिटी में, ठीक है? उससे क्या होता है न्यूरोनल डिप्रेशन होता है। सॉरी ये डाइसल्फ़ाम है, ठीक है? यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। डाइसल्फ़ाम एंड अल्कोहल इंटरैक्शन यहाँ पे आप घर में देख सकते हो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इफ़ेक्ट क्या होता है, ठीक है? सीएनएस पे अल्कोहल का क्या इफ़ेक्ट होगा, तो ये कैसे काम करता है, तो ये देखते हैं इफ़ेक्ट क्या है। ये डोज़ डिपेंडेंट होता है, डिप्रेशन होगा, तो यूफ़ोरिया होगा, उससे क्या होता है सेडेशन और कोमा भी हो सकता है। सीवीएस पे ये वासोडाइलेशन कराता है, जिसमें हम फ्लशिंग और हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है? जीआईटी में क्या काम करेगा, ये गैस्ट्राइटिस करेगा, वो मीटिंग करवाता है, ठीक है? देखे होगा दारू पीने वाले वो उल्टी करने लगते हैं, ये तुरंत ही। फिर किडनी पे क्या वर्क करता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसका, डायूरेसिस कराता है जो कि ये एडीएच को इनहिबिट कर देता है। लीवर पे ये फैटी लीवर, इससे क्या होगा हेपेटाइटिस होगी, क्रोनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो। फिर एंडोक्राइन पे ये गायनेकोमेस्टिया भी करवा सकता है, एस्ट्रोजन का लेवल जो है मेन में बढ़ सकता है। एक्यूट इंटॉक्सिकेशन क्या है इसका, इस इनहिबिशन अटैक्सिया और स्लर्ड स्पीच मतलब लड़खड़ाने लगती है स्पीच, ठीक है? अटैक्सिया होती है और इस इनहिबिशन हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है इस इससे पीने से इथेनॉल मतलब अल्कोहल को पीने से। और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन भी होता है, सीवियर केस है ये। और मैनेजमेंट में सपोर्टिव एयरवे फ्लूइड ग्लूकोज और थायमीन मैनेजमेंट सपोर्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोनिक अल्कोहलिज्म। अगर लंबे समय से कोई आदमी पीता आ रहा है तो उसमें कौन क्या होगा, तो ये टॉलरेट करती है और डिपेंडेंस हो जाती है, ठीक है? आदमी फिर छोड़ नहीं पाता है, वो आदी हो जाता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है उसमें, जैसे कि स्पेशली थायमीन अगर क्या उससे क्या होगा वर्निक कॉर्सिकोफोर सिंड्रोम कॉज हो सकता है, ठीक है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, लीवर क्लोरोसिस होती है, पेनिक्लाइटिस भी हो सकती है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन अल्कोहल को पी रही है तो। फिर मेथनॉल अगर मिथाइल अल्कोहल का यूज हो गया किसी ने किया है तो उसमें क्या होता है ये फाउंड इन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, इस इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह पाया जाता है, जिसमें हम फूड स्पिरिट का भी यूज का होता है। उसमें टॉक्सिक मेटाबोलाइजेशन होगा मिथनॉल का, वो किसमें होगा फॉर्मिक एसिड में होगा बाई एडीएच के द्वारा। टॉक्सिसिटी जो है सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, ठीक है? टॉक्सिसिटी में ब्लाइंडनेस हो सकती है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है मिथनॉल पीने वालों को। देखा नहीं है कि कभी-कभी न्यूज़ आती है कि इतने लोगों की आँखें चली गईं, इतने लोगों का डेथ हो गई देसी दारू पीने से। तो वो उसमें क्या हो जाता है में इथेनॉल जो है वो इथेनॉल ना रह के मिथनॉल में कन्वर्ट हो गया है। मतलब पहले इतना उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? कि वो मिथनॉल की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है? उससे क्या हो जाता है तुम्हारा फिर वो टॉक्सिसिटी कॉज़ करता है, ठीक है? और वो मेटाबोलाइज़ किसमें होता है? फॉर्मिक एसिड में मेटाबोलाइज़ होता है, ठीक है? इसीलिए ये क्या होता है टॉक्सिक होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है? ट्रीटमेंट क्या आता है? इथेनॉल है तो कॉम्पिटिटिव एडीएच सब्सट्रेट हम यूज़ करते हैं फॉर फोमिपिज़ोल देते हैं जो कि एडीएच इन्हिबिटर है, ठीक है? और बाइकार्बोनेट और डायलिसिस हो सकता है इसके बाद। फिर डाइसल्फ़ाम जो है, डाइसल्फ़ाम का मैकेनिज़्म देखते हैं। डाइसल्फ़ाम हम यूज़ करते हैं इसको इन्हिबिट करने का मतलब जो शराब छुड़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं मैकेनिज़्म क्या है इसका डाइसल्फ़ाम का, ये इन्हिबिट करती है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज़ एंजाइम को, ठीक है? इन्हिबिट कर देती है ताकि एसिटाल्डिहाइड एक्युमुलेशन जो है अल्कोहल का वो ना हो, ठीक है? जो एक्युमुलेशन हो रहा है अल्कोहल का पीने के बाद उसका एक्युमुलेशन ना हो एसिटाल्डिहाइड का, उससे क्या होगा अनप्लेजेंट रिएक्शन रहेगा, कोई रिएक्शन मतलब होगा ही नहीं, मतलब आगे वो इफेक्ट अब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, ठीक है? डाइसल्फ़ाम रिएक्शन की बात करें तो ये अकर होती है इफ पेशेंट ड्रिंक अल्कोहल व्हाइल ऑन ड्रग्स, ठीक है? ड्रग के साथ अगर कोई अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है पेशेंट तो ये हो सकता है डाइसल्फ़ाम रिएक्शन, जिसमें फ्लशिंग, थ्रोम्बिंग, हेडेक, नौसिया, वोमिटिंग, पाल्पिटेशन और हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। तो यूजेस क्या है इसके, एवर्शन थेरेपी इन क्रोनिक अल्कोहलिज्म। अगर कोई लंबे समय से यूज करता आ रहा है पेशेंट तो उसमें हम कौन सी थेरेपी यूज करते हैं, एवर्शन थेरेपी, ठीक। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है इसका, हेपेटाइटिस हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है और साइकोसिस हो सकता है, साइकोसिस सिवियर डिजीज। फिर अदर अल्कोहल डिटेरेंट ड्रग्स होती हैं कौन कौन सी, नॉल्ट्रेक्सोन। अदर अल्कोहल डिटेरियन ड्रग्स जो हैं वो कौन-कौन से हैं? नाल्ट्रेक्सोन है और एकम्प्रोस्टेट है।
तो नॉल्ट्रेक्सोन का मैकेनिज्म क्या है? ये म्यू ऑपोइड अंटागोनिस्ट है, जो कि ये क्या करता है, क्रेविंग को कम करता है। ये अल्कोहल डिपेंडेंस में हम यूज करते हैं जब कोई बहुत ज्यादा दारू पी रहा होता है। फिर एकम्प्रोस्टेट जो है उसमें क्या मैकेनिज्म है, एनएमडीए एंटागोनिस्ट होता है। ये रिस्टोर करता है गाबा या ग्लूटामेट के बैलेंस को। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें किसमें यूज करते हैं, मेंटेनेंस सब्स्टिटेंस का हम यूज करते हैं। तो ये हमारा यूनिट 4 जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट हम देखेंगे यूनिट 5। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।